हुए अब आपको बता दें, देश भर में भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है। 7 दिन भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे तमाम राज्य। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्य शामिल हैं, जहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंच सकता है। हीट वेव का असर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 22 शहर ऐसे हैं जहां पर पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गए, तो वहीं 25 मई से 2 जून तक नौतपा पड़ने वाले हैं। और ये वो वक्त है जब गर्मी और भी ज्यादा बढ़ेगी, अपने चरम पर होगी। चिलचिलाती धूप इस वक्त कई राज्यों में लोगों को परेशान कर रही है। लू का अलर्ट जारी है। आलम यह है कि डायरिया के मरीज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अपील की गई है कि सतर्कता बरतें। अगले 7 दिन और भी ज्यादा कहा जाए कि भयानक होने वाले हैं। दोपहर में निकलना एक तरह से दूभर हो चुका है लोगों का। मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी आप देखिए जो भीषण गर्मी की गिरफ्त में है। हीट वेव का असर इस कदर देखा जा रहा है कि दिन में तो पारा हाई है ही, रात में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई राज्य ऐसे जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी है। यूपी का बांदा आप देखिए जहां पर 47.6 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर पारा पहुंच चुका है 46 डिग्री के पार। और अगले 7 दिन भीषण गर्मी का ये जो कहर है वो जारी रहने वाला है। तो देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसमें से उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा। पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म बांदा उत्तर प्रदेश का, जहां पर पारा है 47.6 डिग्री। हीट वेव का असर है, रातें भी गर्म हैं और ऐसे में बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जायजा लेते हैं कि क्या स्थिति शहरों की बनी हुई है। भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सोनल पांडे जबलपुर से, आनंद शर्मा रायपुर से और बिलासपुर से अमन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए। सूरज, अभी तो नौतपा शुरू भी नहीं हुए। आलम यह है कि दिन में घर से निकलना दुभर हो चुका है, लोग घर से निकलने से बच रहे हैं। क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट भी है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश भी भट्टी की तरह तप रहा है और जिस तरीके का अभी आलम है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। यदि हम भी खुली धूप में खड़े होंगे तो कहीं न कहीं बीमार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेज तपिश है उससे आप समझ सकते हैं कि धूप कितनी तेज नजर आ रही है। दोपहर के 12 बजे हैं और अभी फिलहाल यदि बात करें तो लगभग 42 डिग्री तापमान है। आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगभग 42 डिग्री का तापमान अभी नजर आ रहा है, जो लगभग बढ़कर 43 डिग्री तक दोपहर 3 बजे तक जा सकता है। शायद यही कारण है कि उतना ज्यादा आवागमन जो है वो सड़कों पर कम दिखाई दे रहा है। जो लोग निकल रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से ढककर निकल रहे हैं, ताकि जो गर्मी और धूप के थपेड़े हैं उनसे बचा जा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार लोग वोमिट और लूज मोशन के शिकार हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन बॉडी हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है उससे लोगों के अंदर जरूर कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, तमाम जो गाड़ियां निकल रही हैं उनमें जो लोग हैं वो खुद को ढककर निकल रहे हैं, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ये तपिश जो है वो आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आएगी। आप देखिए, आमतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन दोपहर के वक्त एक ही व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, जबकि कई बार हम देखते हैं कि ये बस स्टैंड भी भरे होते हैं, लोगों का आवागमन रहता है, लेकिन लोग भी स्वेच्छा से दोपहर में कम निकलना पसंद कर रहे हैं, जिसका सीधा कारण ये है कि तेज गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। और एक ये नींबू पानी शिकंजे वाली दुकान वाले भी, उनसे बात करेंगे। गर्मी बहुत बढ़ रही है, क्या लग रहा है दोपहर में लोग अब कम आ रहे हैं? क्या बहुत कम आ रहे हैं, घर से ही नहीं निकल रहे हैं वो लोग। गर्मी की वजह से लोग अपने काम से भी छोड़ देते हैं कि रहने दो, अब शरीर देखेंगे कि काम देखेंगे। शरीर नहीं बचेगा तो काम क्या करेंगे, तो वो 4 बजे के बाद ही निकलते हैं, जब भी काम चलता है। दिन में अपना धंधा भी थोड़ा स्लो रहता है, कम रहता है दिन में। 4 बजे से थोड़ा होता है, 4 से 6 बजे तक, ज्यादा नहीं चलता। कम एक तरफ तेज थपेड़े और जो गर्मी लू लपट जैसा माहौल है उससे लोग तो परेशान है, लेकिन उसके साथ साथ व्यवसाय पे भी अंतर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं इसके साथ ही स्वास्थ्य पे जो असर पड़ रहा है उसके चलते कई लोग अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। सूरज, और इस तरह के पेय पदार्थों का लोग इस्तेमाल भी करते हैं ताकि शरीर को ठंडा रख सके, क्योंकि गर्मी इतनी है कि डाइजेशन में भी लोगों को अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ सोनल पांडे भी लगातार संस्कारधानी जबलपुर से बनी हुई है। सोनल, जबलपुर का पारा भी 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अलर्ट
जारी किया गया है और आने वाले दिनों के लिए किस तरह की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है संस्कारधानी जबलपुर में लोगों का हाल गर्मी की वजह से बेहाल हो चुका है, क्योंकि अभी दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं, लेकिन जो तापमान है करीब 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और ऐसी उम्मीद है कि शाम को 3 बजे के आसपास ये टेम्परेचर 44 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। तेज गर्मी के कारण लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं, बहुत जरूरी काम होता है तभी घर से बाहर निकलते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से ढक के ही बाहर निकलते हैं। और सड़क पर जहां पहले काफी भीड़ भाड़ दिखती थी, वहीं सड़कों पर भीड़ भाड़ कम दिख रही, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई गर्मी की वजह से लोगों की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से लू लपट लगने की ज्यादा संभावना रहती है। तमाम जो लोग हैं, भैया गर्मी के क्या हाल है? अभी गर्मी तेजी पे पड़ रही है, किस काम से बाहर निकले? काम पर निकले हैं। गर्मी का हाल कैसा है? बहुत तेज। कैसे जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं? काम पे जा रहे हैं। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल खुल चुका है, तो यहाँ पर आप नजारा देखेंगे, क्योंकि गर्मी का हाल बहुत ही बेहाल हुआ है। मौसम विभाग भी लगातार यही कह रहा है कि आगे आने वाले 3 से 4 दिन तक गर्मी का हाल यूं ही रहने वाला है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 43-44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और जो भी व्यक्ति सड़कों पर निकलते हुए नजर यही आलम तमाम राज्यों में देखा जा रहा है और अब हम देख रहे हैं कई शहर जो भीषण गर्मी की चपेट में हैं और बताया जा रहा है कि हीट वेव का असर तो अभी बना रहेगा। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ अनंत भी लगातार बने हुए हैं रायपुर से। सीधा रुख करेंगे अनंत का। अनंत, छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव का अलर्ट है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि आने वाले 2 दिन थोड़ी राहत मिल सकती है तपती गर्मी से, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी। क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मौसम एकाध दिनों तक ही सुहाना हो सका था, क्योंकि लगातार बारिश, हल्की बूंदीबांदी कई जगहों पर देखने को मिली थी। अभी भी अगर मैं बात करूं तो गरियाबंद, धमतरी समेत कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने आंशिक बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया है। लेकिन जिस तरीके से इस बीच जो चिलचिलाती धूप है वो लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखिए लोग जब सड़कों पर आ रहे हैं तो छांव के लिए तरसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शहर में भीषण गर्मी के बाद लोगों की कामकाज में साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। सड़कें सूनी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही देखिए बारिश के आंशिक अलर्ट के बाद अब अलर्ट मौसम विभाग ने यह भी जारी किया है कि आने वाले 3 दिनों के बाद जो तापमान है उसमें 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी जो है देखने को मिलेगी। अगर इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के तापमान की बात करूं तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति पर है। लेकिन देखिए दोपहर और जैसे बीतता जाएगा तो ये जो तापमान है वो उसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसी की वजह से लगातार लोग जो है वो काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए आंशिक बारिश होती है, बारिश के बाद जो उमस भरी गर्मी होती है वो लोगों को काफी परेशान करती हुए नजर आती है। जिस तरीके से देखिए मौसम विभाग की ओर से भी यह कहा गया है और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि महत्वपूर्ण काम होने पर ही बाहर लोगों को निकलना है। और जिस तरीके से देखिए लू भी चलते हुए कई जगहों पर नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में नौतपा भी लगना है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में 5 डिग्री है और बढ़ोतरी तापमान में बात की जा रही है। अब फिलहाल अनंत मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ अमन भी लगातार बने हुए हैं। अमन, बिलासपुर में भी 43 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है, क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि मेडिकल गाइडलाइन भी लगातार जारी की जा रही है, कहा जा रहा है कि सतर्कता बरतें क्योंकि वही सुरक्षा है आपके शरीर के लिए। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से बिलासपुर शहर में गर्मी का तेवर देखने को मिलता है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म शहरों में से एक है। कल की अगर बात करें तो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं रायपुर में 41.9 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले दिनों में 21 से 25 तारीख के बीच बिलासपुर का पारा 45 के पार जाने की संभावना है। और इस बीच मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि लोग गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर में जो भी जूस की दुकान है, जो लस्सी की दुकानें हैं, वहाँ पर लंबी कतारें लगी होती हैं, लोग भीड़ यहाँ पर लगा के रखते हैं और गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सर, गर्मी बहुत है, कैसे देखते हैं? अब बहुत गर्मी हुई है, घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन आवश्यक काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो बांध के जाते हैं अपना सुरक्षा देखते हुए, नहीं तो लू पकड़ने का तो डर है। इतना तौर पर लू पकड़ने का डर है, गर्मी बहुत है और भी लोग हैं। आप भी यहाँ आए हुए हैं, क्या कितनी गर्मी है? जरूरी काम से ही घर से निकलना? हाँ सर, ज़रूरी काम से निकलना होता है, पर गर्मी को देखते हुए मैंने सोचा कि लस्सी वस्सी कुछ पी लिया जाए। बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा है, निकलने का मन तो नहीं करता, पर क्या करें, काम है, करना तो पड़ेगा ही।
ये मजबूरी है सबकी, लेकिन जिस तरह से गर्मी तेवर दिखा रहा है, आने वाले दिनों में सूरज की तपिश और भी बढ़ने वाली है और तेज तेवर सूरज के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 25 तारीख तक यहाँ तापमान 45 डिग्री के पार भी जा सकता है, यानी कि बिलासपुर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म शहर साबित हो रहा है। और ऐसे में जो लोग हैं वो राहत की उम्मीद कर रहे हैं और इसी वजह से जितनी भी दुकानें बिल्कुल हैं जहाँ पर अमन, नारियल देखिए पानी- राहत की उम्मीद तो लोगों की ओर से की जा रही है, लेकिन काम जरूरी है तो घर से निकलना भी पड़ेगा और फिर जरूरी है कि आप खुद के ठंडक बनाए रखने के लिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए इस तरह के पेय पदार्थ का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर्स का भी यही कहना है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।